जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट। और पिछले दिन बारिश वगैरह हुई थी, जिसके वजह से जो है लाइन वगैरह डिस्टर्ब है। और पता है ये जा रहा है कि वहाँ पावर हाउस में जो है ठनका नहीं होता है हम लोग के देहात में, उसके गिर जाने की वजह से जो है लाइन काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया है। बट कोई दिक्कत नहीं है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने जो लगभग सभी बच्चों का मतलब जितने भी बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लगभग सभी बच्चों के अंदर ये चीज़ें होती है। और ये प्रॉब्लम है सबों के अंदर। वो प्रॉब्लम क्या है कि सर पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चे मतलब मैसेज करते हैं कि सर पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है। तो उनसे भी हम कहना चाह रहे हैं कुछ, और आप लोग के और भी कुछ प्रश्न हैं जिसको लेकर हम आएंगे अभी, कि ये तो आपका एक बहाना है, पढ़ने का वक्त नहीं मिलता ये कह के अपने आप को मना लेना, ये बहुत बड़ा बहाना है और बहुत बड़ा झूठ है कि आपको पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है। आपके पास दूसरा कोई कार्य ही नहीं है, आपके पास दूसरा और भी कोई काम ही नहीं है पढ़ाई के अलावा। यदि आप देखिए, हम जो बोल रहे हैं इस पर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ बच्चे करें कि सर कितना देर पढ़ें। हम आपको कहते हैं कि कितना देर नहीं पढ़ें, हमेशा पढ़ें। कभी वक्त मिले तो खाना खा लीजिए, कभी वक्त मिले तो सो लीजिए, कभी वक्त मिले तब की बात कर रहे हैं, कभी वक्त मिले तो बाथरूम से हो लीजिए। ठीक है, ये सबको ऑप्शन में रखिए आपकी, जब वक्त मिलेगा तब कभी ऐसा कर लेंगे। लेकिन यहां चीजें बिल्कुल उल्टी है कि कभी वक्त मिलेगा तो पढ़ लेंगे, बाकी काम जो है बिल्कुल करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। मतलब घूमते रहना है दोस्तों के साथ इधर उधर, यदि हाथ में मोबाइल पड़ गया तो व्हाट्सअप फेसबुक दिस डैट वगैरह करते रहना है, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है। और कहेंगे क्या कि सर वक्त ही नहीं मिलता है। करते क्या हो आप? कौन सा पहाड़ तोड़ते हो आप? कौन सा कार्य कर लेते हो घर का? कोई काम नहीं। फिर क्यों कहते हो कि वक्त नहीं मिलता है? तो ये बहाना है, और इस बहाना को छोड़िए और इससे आगे बढ़िए। आप लोग हमेशा प्लान बनाते हैं पढ़ाई का, जैसा कि हमें लग रहा है कि हर बच्चों के अंदर होता है कि अच्छा कल से पढ़ाई करेंगे, अच्छा कल से शुरुआत करेंगे, कल से सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, उसको रूटीन बनाएंगे तब पढ़ेंगे। मैंने ऐसी चीज़ें आपके अंदर हर रोज़ आती है और हर रोज़ उस चीज़ को आप टाल देते हैं। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप कभी पढ़ाई का प्लान नहीं बनाएं। क्योंकि प्लानिंग किसका होता है मालूम है? कहीं आपको छुट्टी वगैरह पर जाना है, कहीं नानी के यहाँ जाना है, किसी वेकेशन वगैरह पर जाना है, कोई फेस्टिवल है, तो उसकी प्लानिंग होती है। लेकिन जो कार्य आपको निरंतर करना है, जो कार्य आपको लगातार करना है, जो कार्य आपको हर रोज करना है, जो कार्य आपके लिए सबसे ज़रूरी है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। वो तो आपको शुरुआत करना है, उस पर डायरेक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको सीधे उस पर एक्शन लेना है, यानी सीधे कार्य की शुरुआत करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आपको, और समझकर, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही करना है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अभी जो वक्त आप लोग गुजार रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, मैं पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ा रहे हैं, मैं सिर्फ क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, या अदरवाइज कॉम्पिटेटिव मैथ की भी बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग अभी पढ़ा रहे हैं, औसतन सभी लोगों के जो व्यूज़ हैं उनमें काफ़ी गिरावट आई है। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ। और लोग बोलने में ही चकते हैं, वो कहते हैं कि इससे मतलब मेरे चैनल का ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होगा। जो सच्चाई है वो बच्चों के सामने रखने की ज़रूरत है और उन्हें जगाने की ज़रूरत है। अब ये सोचना है कि क्यों कम लोग देखते हैं, और एक कोई गाना छोटा सा देखते हैं कि एक अलग टाइप का गाना एक दिन लोड होता है और उस पर 4-4 मिलियन व्यूज होते हैं, 10-10 मिलियन व्यूज होते हैं। क्यों? आप पसंद किसको कर रहे हैं? यदि आप उन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं, तो फिर वो बनाने वाले को भी तो अंदर से आत्मबल बढ़ेगा और वो उस पर काम करता है। और जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके साथ जो कंडीशन चल रहा है, जो उनका काम है, उसका रिजल्ट जब उन्हें नहीं मिलता है,
तो वो अपने आप से टूट जाते हैं, और टूटने के बाद वो अपने आप को उबार नहीं पाते हैं उससे, और फिर दिल पर पत्थर रखकर कार्य करना शुरू करते हैं। तो अब बताइए कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो अपने आप से कितने डिमोटिवेटेड हैं, कितना डिमोटिवेट हो रहे हैं अपने कामों से, कि हम तो सबसे वेस्ट काम कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को बनाने का कार्य कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आखिर इन चीजों को लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं? एक सवाल उनके मन में रहता है हमेशा कि इन चीजों को लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं, उन्हीं चीज को पसंद क्यों करते हैं जो उनके लाइफ को बर्बाद कर रहा है, जो उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, उन्हीं चीजों को लोग पसंद क्यों करते हैं? तो उनके अंदर से जवाब आता है कि बच्चे अपने पथ से अलग हो चुके हैं, बच्चे अपने पथ से भटक चुके हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने की जरूरत है, और उन्हें सही रास्ते पर हम लोग ही ला सकते हैं। क्योंकि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को बनाने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो निरंतर प्रयास करते हैं कि बच्चों का भविष्य बेहतर हो, हमारा समाज बेहतर हो, हमारे समाज में कोई कुरीतियां ना हो, हमारा समाज उज्जवल हो, हमारे समाज में जितनी भी चीजें हैं वो बेहतर से बेहतर हो। तो इन्हें समझने की जरूरत है और समझकर इस पर कार्य करने की जरूरत है। और आप सभी बच्चों से यही कहना है कि जो आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं, अपने रास्ते पर वैरन लौट जाइए आप, क्योंकि इसके बिना, शिक्षा के बिना आपकी जिंदगी जो है, आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल अधूरी है। आप कहीं पहचान के लायक नहीं रह जाओगे, कोई आपको जानने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको पहचानने वाला नहीं रहेगा। और जो लोग आज इस काम को कर रहे हैं उन्हें ताना सहने की, मतलब बहुत ज़्यादा ताना सहना पड़ रहा है कि ये कार्य करने वाले लोग मतलब किस टाइप के लोग होते हैं, मतलब गिरे हुए दृष्टि से लोग मतलब ऐसे कार्य करने वाले को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ही ऐसी हो गई है, उनकी स्थिति इस बद से बदतर हो गई है कि लोग उन्हें इसी दृष्टि से देखने लगे हैं। जबकि ये जो काम है सर्व में उत्तम जो कहा जाता है वो सर्व में उत्तम कार्य है ये, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा सहना क्यों पड़ रहा है? ऐसा इसलिए सहना पड़ रहा है कि आज हमारे समाज में अच्छाई जो है, जो बेहतर है, उनसे बच्चे दूर भाग रहे हैं, उनसे हमारा समाज भटकता जा रहा है, उनसे हमारा समाज का जो है नाता रिश्ता टूटता जा रहा है। लोग हर रोज मतलब एक गाना को सुनते हैं और कहते हैं कि ये अश्लील गाना है। अरे उस अश्लील गाना को सुना किसने, उसको बढ़ावा किसने दिया? हमारे समाज में ही वो पल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसे पसंद करते हैं, और वैसे चीज़ जिन्हें पसंद करते हैं उनको बनाने वाले की जो अंदर से आत्मविश्वास है वो बढ़ती है, और वो उसके पीछे और भी चाहते हैं कि और भी इसमें हम अश्लीलता डालें ताकि और भी हमारा चले, और चल रहा है। इसलिए इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमारा समाज शिक्षित समाज होना चाहिए, बेहतर समाज होना चाहिए, एक अलग टाइप की इसकी पहचान होनी चाहिए, और आप ही हमारे समाज के निर्माता हैं। आज आप यदि अच्छे से इस समाज का निर्माण नहीं कीजिएगा तो इसका जो प्रभाव है आपकी अगली पीढ़ी पर पड़ने वाला है। आपका जो अगला पीढ़ी है, आपका आने वाला जो पीढ़ी है, उस पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। जो हमसे आगे वाले लोग करके गए उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, और जो आज हम कर रहे हैं इसका खामियाजा हमारे आने वाले पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो हम तो अपने आप को बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ में हम अपने अगले पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अपने जगह पर लौटिए, जो आपका कार्य है इसमें लौटिए। यही आपको एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान कर सकता है, एक अच्छे पहचान दिला सकता है, आपका यश बढ़ा सकता है। और आप लोग जो भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हम सबों से एक बार कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे अपने रास्ते से भटक चुके हैं, रीज़न कुछ भी है, लॉकडाउन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है, ये अलग चीज़ें हैं, ये उनकी एक बहाना है।
अपने आप को समझाने का एक बहुत बड़ा बहाना है। अन्यथा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक से एक टीचर हैं, एक से एक पढ़ाने वाले लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात बच्चों के भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो एक अपने मन में बहाना को ढूंढ बैठे हैं कि लॉकडाउन है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, लॉकडाउन है, बच्चों को पास करा दिया जाएगा। हाँ ठीक है, बच्चों को पास करा दिया जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर जो नॉलेज है वो कहाँ गई आपका, वो कहाँ से पूरा करके देगा वो। और जैसे ही आप इंटरमीडिएट पास आउट तो हो जाएंगे, डिग्री तो आपको दे देगी सरकार, नॉलेज वो आपको नहीं देगी। और जब उससे आगे आप बढ़ेंगे तो सीधे मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि उसके आगे की नॉलेज तो आपके पास होगी नहीं। तो फिर आप क्या कीजिएगा? एक अच्छा सा, यदि आप अपने सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसी नहीं कि सफलता की कोई शॉर्टकट रास्ता और कोई ऑप्शन है उसका। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ही चढ़ना पड़ेगा, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। हर सीढ़ी पर आपको जो है कुछ ना कुछ एक अलग टाइप का चैलेंज आपको देखने को मिलेगा, और यदि आप उस चैलेंज को फेस करके उस पर सफलता हासिल करते हैं तो एक दिन अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे आप। इसलिए कोई शॉर्टकट रास्ते से आप मंजिल को नहीं पा सकते हैं। आज तक के सारे इतिहास को उठाकर आप देखिए कि जिन्होंने भी अपनी सफलता को पाया है, सबों ने मेहनत किया है, किन्हीं ने भी शॉर्टकट रास्ते से सफलता नहीं पाया है। क्यों? मतलब कोई भी शॉर्टकट रास्ता अपना के आप सफलता नहीं पा सकते। इसलिए आप लोगों से कहना है कि मेहनत कीजिए, वक्त को खराब नहीं कीजिए, ये वक्त आपके लिए है और ये वक्त आपका गोल्डन है, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही लाइन वगैरह आता है आप लोग के लिए कार्य करेंगे हम, और लगातार आप लोग के लिए ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।